नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लॉर्ड बुद्धा स्टडी सेंटर ढहा के YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं सुरेंद्र कुमार आपके लिए सामान्य ज्ञान दर्पण जून 2021 का जो बुक आया है दोस्तों, उसी से आपको मैं सारभूत तत्वकोश यानी सार संग्रह का ये वीडियो संख्या फर्स्ट है। इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ ताकि वीडियो बड़ा ना हो, इसीलिए इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ और ये आपको पार्ट फर्स्ट है। वैसे वीडियो इससे पहले आपको मैं बहुत सारा अपडेट कर दिया हूं, जो लोग नहीं देखें देख लीजिएगा। आपको सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आपको प्ले लिस्ट में भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और एक चीज़ बता दूं, यदि इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, इसके लिए आपको मैं स्पेशल वीडियो बना रखा है कि सबसे पहले आपको कहाँ मिलेगा, किस तरह से डाउनलोड करना है, सारी जानकारी उसमें दिया गया है। यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा, देख लीजिएगा। और एक चीज़ बता दोस्तों, सबसे पहले आपको कहाँ अपडेट मिला, सारी चीज़ बताया गया है, देखिएगा, सारी जानकारी उसमें मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि पहला ये सार संग्रह का क्लास होगा। आज का जो क्वेश्चन है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, सभी पार्ट को अलग अलग करके इसमें क्वेश्चन दिया गया। तो चलिए सबसे पहले देखता हूँ भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कहता है, हरियाणा के किस स्थान से हड़प्पा कालीन मिट्टी से बने हल के मिलने की सूचना मिली है? यानी हल के मिलने की सूचना कहाँ से प्राप्त हुई है? ये हो जाएगा आपको बनवाली से। कहाँ से प्राप्त हुआ? बनवाली से प्राप्त हुआ है और ये आपको हरियाणा के हिसार जिले में है बनवाली। अब दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ आपको क्वेश्चन कुछ आते रहते हैं इस तरह का। वाली जो है किस नदी के किनारे है? रंगोई नदी के किनारे। और इसका उत्खननकर्ता कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट। 1974 में, याद रखिएगा, 1974 में इसका उत्खनन रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया बनवाली स्थल का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, वैदिक लोगों के लिए पुष्यदेव का क्या महत्व था? पुष्यदेव का क्या महत्व था? पुष्यदेव का जो महत्व था क्या था? तो महत्व था आपको, पुष्यदेव मार्गो चरवाहों और पशुओं का देवता। ये एक प्रकार का देवता था, चरवाहों और पशुओं का। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। सती प्रथा का जो है पहला साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ये आपको एरन अभिलेख से 510 ईस्वी में। और दोस्तों इसका संबंध किस राज्य से है? तो मध्य प्रदेश। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त से। किससे संबंधित है? भानुगुप्त से संबंधित है एरन अभिलेख का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश की स्थापना किसने की? सैयद वंश की स्थापना किसने की? खिल्ज खान ने किया। किसने किया? खिल्ज खान ने सैयद वंश का स्थापना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदा अमीर को मोहम्मद बिन तुगलक ने किस क्षेत्र के लिए नियुक्त किया? तो इसको किया था नियुक्त दक्षिण दक्कन के लिए। कहाँ के लिए नियुक्त किया था? दक्षिण दक्कन के लिए इसको नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सल्तनत काल में फवाजिल शब्द का क्या अर्थ था? सल्तनत काल में जो था फवाजिल शब्द था, उसका अर्थ क्या था? आंसर है आपका, राज्य को प्रेषित अधिशेष राजस्व। क्या था? राज्य को प्रेषित अधिशेष राजस्व, इसका अर्थ था, यानी फवाजिल शब्द का। अगला क्वेश्चन देखता हूँ 7 नंबर, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मजार पर सबसे पहला इमारत मालवा के किस सुल्तान ने बनवाई? आंसर जो होगा आपका गयासुद्दीन खिलजी। सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने इसको बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आपका क्वेश्चन 8 नंबर, गवर्नर जनरल के तौर पर किसने सैनिक साजो सामान के आधुनिकीकरण का प्रयास किया तथा उसने एनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल शुरू किया? आंसर होगा आपका हेनरी हार्डिंग। हेनरी हार्डिंग ने इसका इस्तेमाल शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई? दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई? आंसर होगा आपका
मंगलोर की संधि। मंगलोर की संधि जो है किसके किसके बीच हुई, तो ये हुआ आपको 11 मार्च 1784 को। 11 मार्च 1784 को हुआ था टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। मंगलोर की संधि किसके किसके बीच हुआ, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है ब्रिटिश भारत में हुई विद्रोह के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोगों किस क्षेत्र से संबंधित है। यानी कल्लार नाम से जो संबंधित लोग थे ये किस क्षेत्र से संबंधित थे, ये हो जाएगा मदुरै। आंसर क्या हो जाएगा, मदुरै। आगे जो आपका क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित। क्वेश्चन कहता है 11 नंबर, कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहकर किसने कांग्रेस की आलोचना की। ये किनके द्वारा किया गया, लाला लाजपत राय के द्वारा। किसके द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस पर सभी प्रतिबंध किसके समय में समाप्त किए गए। यानी प्रेस पर सभी प्रकार के प्रतिबंध जो था किसके समय में समाप्त किया गया, तो चार्ल्स मैटकॉक के समय में। किसके समय में, चार्ल्स मैटकॉक के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व हमारी आकांक्षा पूरी कर सकता है, यह कथन किसका है। आंसर है आपका अरविंद घोष। यह कथन किसका है, अरविंद घोष का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवाद कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना। किसने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने इस चीज को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भूमि संबंधित 13 बिंदुओं का कार्यक्रम बनाया गया। क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भूमि संबंधित 13 बिंदु का कार्यक्रम बनाया गया। आंसर होगा आपका फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन 1936। फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन 1936 में इस चीज को बनाया गया। नेक्स्ट देखता हूं क्वेश्चन 16 नंबर। क्वेश्चन है आपका कि स्वतंत्रता सेनानी को 1908 में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। तो दोस्तों ये आपको किनको फांसी दिया गया, ये खुदीराम बोस को फांसी दिया गया अलीपुर के सेंट्रल जेल में 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय वायसराय की कार्य परिषद से त्याग दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय वायसराय ने कार्य परिषद को क्या किया था, त्याग दिया था। तो आंसर जो होगा आपका सर शंकरन नायर। क्या नाम है दोस्तों, सर शंकरन नायर ने त्यागपत्र दे दिया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, क्वेश्चन है आपका 18 नंबर। कहता है कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस एकमात्र बैठक में भाग लिया। वो लिया दूसरी बैठक में। दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन में किन्होंने भाग लिया, BR अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया 23, 31, 32 में। और द्वितीय जो हुआ था बैठक उसमें ओनली महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था कांग्रेस के ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, भारत सेवक समाज की स्थापना कब तथा किसने की। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 20 नंबर, भारत विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना समान रखी थी। तो सॉरी दोस्तों, सामने रखी थी। आंसर जो होगा आपका पंजाब। किसने रखा था, पंजाब ने रखा था। आगे देखता हूं, आगे देखिए आपका क्वेश्चन दिया गया है भारतीय राजस्व एवं संविधान। चलिए इसको भी पूरा करता हूं। देखिए क्वेश्चन है आपका 21 नंबर, संविधान सभा की रचना लगभग किस योजना के अनुसार हुई जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति ने प्रस्तावित किया था। यह हो जाएगा आपको कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत क्या हुआ था, संविधान सभा की रचना लगभग इसी योजना के अंतर्गत हुआ था। और दोस्तों ये कब हुआ था, 1946 में। अब दोस्तों क्रिप्स मिशन, यहाँ एक क्वेश्चन आता है
क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946। इससे देखिए आपको क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कहता है कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? देखिए आंसर जो होगा आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसको क्या कहते हैं? हेबियस कॉर्पस। क्या कहते हैं? हेबियस कॉर्पस इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 23, कहता है सदस्यों की संख्या की दृष्टि से भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है। सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति। क्या होगा दोस्तों? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितना होता है? ये आप जानते होंगे 30 होता है। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितना होता है? 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कहता है संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा के किस अनुपात में लिया जाता है? हो जाएगा 2:1 में। क्या होगा? 2:1 में इस चीज को लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद साफ साफ कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता? आंसर हो जाएगा 16 का 4, अनुच्छेद 16 के 4 के अंतर्गत इस चीज को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार अनुच्छेद कितना के अंतर्गत? 30 के फर्स्ट के अंतर्गत। अनुच्छेद 30 के फर्स्ट के अंतर्गत इस चीज को प्राप्त अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 नंबर, कहता है समेकित निधि पर प्रभारी व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है। किसको प्राप्त है? संसद को इस चीज की शक्ति प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कौन सा एक हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है? देखिए नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व ये भाग कितना में है? नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति हुआ पदच्युत का प्रावधान दिया गया है? आंसर जो होगा आपका अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30, कहता है राज्य विधान परिषदों की संरचना से जुड़ा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद हो जाएगा 171, अनुच्छेद 171। देखिए आगे आपका सेक्टर बदल गया, पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित आगे आपका क्वेश्चन दिया गया है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या कहता है? कहता है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है? ये हो जाएगा पश्चिमी घाट में। कहाँ में है? पश्चिमी घाट में। अब दोस्तों वैसे आप जानते होंगे हॉर्नबिल ये फेस्टिवल है जो कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं, वो कहलाते हैं जीरोफाइट। क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट। रेगिस्तान में उगने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है जलमंडल। अगला क्वेश्चन है रेड डाटा बुक किसका विवरण दिया गया है? रेड डाटा बुक में जो है दिया गया आपको पादप और जीव जंतु का वर्णन किया गया, उसके संकट पत्र का। अगला क्वेश्चन है आपका ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है, उसकी स्थिरता किस पर निर्भर करती है? आंसर जो है आपका उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर, उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रकृति के संतुलन को तय करने वाली मुख्य कारक है, वो हो जाएगा मानव की गतिविधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन वैश्विक विरासत का वन किसे माना जाता है? ये हो जाएगा सुंदरबन। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन को माना जाता है वैश्विक विरासत का वन, सुंदरबन जो पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है
वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? वो हो जाएगा फाइकोसाइनिन। आंसर क्या हो जाएगा? फाइकोसाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है, जब हो जाएगा आंसर जल हायासिंथ। क्या है? जल हायासिंथी को कहा जाता है विश्व के सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप पौधा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका जलवायु एवं आपदा से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहला तरंग किस नाम से जाना जाता है? पी तरंग। पृथ्वी पर सबसे पहले जो तरंग पहुंचता है उसका क्या नाम है? पी तरंग। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं अधिकेंद्र। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक सुंदर बत्तख का दर्जा किसे प्रदान किया गया है? ये हो जाएगा मंडारिन। किसको दिया गया? मंडारिन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित हैं? 56% भूमि जो है भूकंप प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत की ह्रास और कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के कारण सारी पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान बढ़ना क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका भूमंडलीय तापन कहलाता है। क्या कहलाता है? भूमंडलीय तापन कहलाता है। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस पिघले शैल व गैस से पृथ्वी के आंतरिक भागों से मुक्त होकर उसके धरातल पर आती है उसे कहते हैं, उसको कहते हैं ज्वालामुखी प्रक्रिया। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली त्वरित झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ये हो जाएगा नॉरवेस्टर्स। किस नाम जानते हैं? नॉरवेस्टर्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49 नंबर, अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत अग्नि वलय में स्थित है जिसे कहते हैं, उसको कहते हैं प्रशांत महासागरीय पेटी। क्या कहते हैं? प्रशांत महासागरीय पेटी कहते हैं। नेक्स्ट है किसी निश्चित स्थान पर महासागरीय जल के ऊपर उठने और नीचे उतरने को कहते हैं, ऊपर उठने और नीचे उतरने को कहते हैं क्रमशः ज्वार और भाटा। पहले कहते हैं ऊपर जो उठता है उसको ज्वार, नीचे जो उतरता है उसको क्या कहते हैं? भाटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है भारत एवं विश्व भूगोल से संबंधित 51 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है क्योंकि? इसका कारण क्या है? इसका कारण है यह उच्च तुगनता पर है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। आंसर है आपका पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, यदि भारत के कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? अधिक तापमान होता, अधिक वर्षा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे जलधाराएं जो ध्रुवीय क्षेत्र से विषुवत क्षेत्र की ओर बहती है तथा जिनका सतही तापमान कम होता है क्या कहलाता है? वो कहलाता है ठंडी जलधाराएं। क्या कहलाता है? ठंडी जलधारा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक और ठंडी जलधारा दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है जिसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फोकलैंड की धारा। फोकलैंड की धारा कहते हैं। मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत पर होता है? क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों क्षोभ मंडल को अधोमंडल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यास्त के बाद भी
वायुमंडल गर्म होता रहता है? ये है आपको पार्थिविक विकिरण द्वारा। किसके द्वारा? पार्थिविक विकिरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? पवनों की दिशा में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पर्वत श्रेणी का नाम बताएं जो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के लिए जल विभाजक का कार्य करती है। आंसर है आपका पर्वत हिमालय। आंसर क्या है? पर्वत हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित 61 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है भारत में उत्प्रवाही द्रव्य हॉट मनी शब्द किसके संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है? हॉट मनी शब्द का संबंध है आपको विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भगदड़ की स्थिति जब जमाधारक बैंकों से पैसे निकलवाना शुरू कर दे तो कहलाता है? बैंक रन। क्या होगा? बैंक रन कहलाता है। भारत में छुपी हुई बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है कृषि एवं ग्रामीण से। किसके संबंध है? कृषि क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र व राज्यों के बीच विभाजनीय करों के बंटवारे के मानक कौन तय करता है? आंसर है आपको वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी क्षेत्र के बैंकों में सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा स्थापित की? एक्सिस बैंक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT देश में कब शुरू की गई? अक्टूबर 2005 में NEFT की शुरुआत की गई। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मुद्रा रुपये के प्रतीक चिन्ह का अनुमोदन सरकार ने कब किया? 15 जुलाई 2010 को। 15 जुलाई 2010 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69 नंबर, किस बजट के अंतर्गत किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय की प्रत्येक मदद को बिल्कुल नई मद मान लिया जाता है? यह हो जाएगा शून्य आधारित बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? हो जाएगा गर्म मुद्रा। दोस्तों फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। और एक चीज़ बता दूं, ये आपको पहला पार्ट था सारभूत तत्वकोश से, आपको दूसरा पार्ट भी मिल जाएगा और एक पार्ट आपको मिश्रित रूप से मिलेगा जिसमें दोनों को एक जगह करके दे दिया जाएगा। जैसा आपको अच्छा लगे दोनों एक एक करके देख सकते हैं या संपूर्ण भी देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों आज की वीडियो में। फिर अगली वीडियो आते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।